सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 20 जुलाई 2026, 20 जुलाई 2026 और दिन है सोमवार यानी कि मंडे का। दोस्तों, आज रुख तय होगा कि मार्केट को किस तरफ चलना है। क्या मार्केट अपसाइड का रुख करेगी या फिर से 24,000 के नीचे आने की करेगी तैयारी। कारण क्या है? उसके कारण ये हैं कि जो वीकेंड पे रिजल्ट्स आए हैं, दिस वीकेंड वाज रिजल्ट हैवी वीकेंड। रिलायंस इंडस्ट्रीज से लेकर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक और जाने कितने ही रिजल्ट्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, कोटक बैंक, इन सब के नतीजे आए हैं। मतलब मुझे लगता है कि मोटा मोटा आज वो दिन होगा जिसको कहते हैं ना कि रुख तय करेगा कि मार्केट ऊपर 24,500 के ऊपर चलने के लिए तैयार है, जाएगी नहीं जाएगी, अथवा 24,000 के नीचे जाने की फिर वही वाली ढाक के तीन पात होने की तैयारी कर रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे को अगर देखना हो क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल 83 $84 के ऊपर चलता हुआ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो चल रहा है। $83 $84 के आसपास इस समय चलता हुआ है यूएस क्रूड ऑयल। और जब क्रूड ऑयल इतना तेज हो रहा हो तो वो मार्केट पे जरूर उल्टा असर डालता हुआ करता है। लेकिन नतीजों का क्या असर पड़ता है, सबसे पहले तो वही आज हमको देखने का सबब होगा। और दोस्तों, आज सुबह सुबह जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में हराकर फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया है। मेसी के सपने चकनाचूर कर दिए। फेरान टोरेस ने 1-0 यानी जो एकमात्र गोल था वो फेरान टोरेस ने किया और स्पेन के नाम, स्पेन की झोली में वर्ल्ड कप डाल दिया है। पर सबसे बड़ी खबर क्या है? दो सबसे बड़ी खबरें हैं। एक तो आपको मालूम है कि यूएस अभी भी ईरान पर अटैक्स कर रहा है। रीजन तो आप लोगों को सबको मालूम ही है, लेकिन एक आंकड़ा आया है अभी तक अगर आप देखोगे तो 17-18 सोल्जर्स, 17 यूएस सोल्जर्स, जब से ये 28 फरवरी से चला है यूएस और ईरान का, तब से 17 यूएस सोल्जर्स हैव बीन किल्ड। और पिछले दो दो दिन में लगभग लगभग 4 से 5 सोल्जर्स किल्ड हुए हैं। और ऐसा नहीं है, वहां पे तो यूएस है, वो तो आपको पता है एक एक सोल्जर की कीमत है, एक एक बंदे की वहां पे कीमत है, एक अकाउंटेबिलिटी है। और उस अकाउंटेबिलिटी के लिए अब आपको मालूम है कि यूएस ने भी ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर रखा है। अब बात करेंगे आज की जो सबसे प्रमुख घटना हो सकती है या होने वाली है। अब देखते हैं क्या होता है। आप लोगों को मालूम है कि काफी दिनों से जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन चल रहा है, जंतर मंतर पर एक हड़ताल चल रही है। भूख हड़ताल कर रहे थे सोनम वांगचुक साहब, और उनको 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस द्वारा उठाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अभी भी वो कोई भी चीज नहीं ले रहे हैं, यानी कि इनटेक ऑफ एनी फ्लूइड, ही इज नॉट टेकिंग एनी फ्लूइड और एनीथिंग। नो मेडिसिन, नो फ्लूइड्स उनके अंदर नहीं जा रहे हैं। और उनको अगर उठा के लेके गए हैं तो जो पीछे जो लोग हैं, एक नेहा है, एक दीपके हैं, अभिजीत दीपके ने तो अभी 2 दिन पहले ही जब वांगचुक साहब को उठा लिया गया उसके बाद ही ये भूख हड़ताल शुरू की है। और ये भूख हड़ताल क्यों की जा रही है, ये सब चीज क्यों की जा रही है, आपको मालूम है? जो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन उनका सबसे पहला डिमांड है। धर्मेंद्र प्रधान यानी कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है। और आपको मालूम है कि पीछे जितने भी, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, चाहे कोई भी बड़ा एग्जाम हो, वो पर्चा लीक होता है, पेपर लीक होता है। उसी के विरोध में ये कॉकरोच जनता पार्टी ने वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज यानी कि 20 जुलाई को 9 बजे से एक मार्च चलेगा, एक मार्च होगा फ्रॉम जंतर मंतर टू द पार्लियामेंट। अब क्या वो मार्च होगा या नहीं होगा, ये भी एक सवाल होगा। और आपको मालूम है उसी समय हमारी मार्केट भी ओपन हो रही होगी, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि भाई
हम मार्च करेंगे पार्लियामेंट की ओर। और अभी की जो खबरें हैं, अभी लगभग लगभग सुबह के 4:30 पौने 5 बजे हैं, तो इस समय थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव गैदर्ड एट द पार्लियामेंट। रात्रि की खबरें हैं कि हजारों लोग पार्लियामेंट जंतर मंतर पर पहुंच गए हैं, ताकि वो आज सीजेपी का जो मार्च है उसमें भाग ले सके पार्लियामेंट की ओर। लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स अगेंस्ट मार्चेस, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड असेंबली ऑफ 5 or more पीपल के उन्होंने ऑर्डर्स कर दिए कि भाई वो जो 144 होती है, सेक्शन 144 वो लगा दी है, ताकि कोई भी व्यक्ति मार्च की ना कर सके। डेमोक्रेसी के हालात क्या है वो आप लोगों को मालूम है। सोनम वांगचुक जैसे लोग, लिटरली मतलब रोना आता है कि सोनम वांगचुक जैसे जो लोग हैं, जो इतने ज्यादा, जिनका बहुत योगदान है इस देश के लिए, लेकिन सरकारें बहरी, गूंगी, अंधी सरकारें हैं। इनको कोई बच्चों का दर्द नहीं दिखता, इनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इनको अपने वोट बैंक से मतलब है। और जो टीवी में भी कई बड़े बड़े चैनल्स हैं, वो क्या करेंगे, दो तीन बड़े बड़े तिलकधारियों को बैठा लेंगे, दो तीन बड़े बड़े दाढ़ी वालों को बैठा लेंगे, और सिर्फ वहां पे हिंदू मुस्लिम करते हैं। माफ कीजिए, मुझे ये बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई लोग कहेंगे आज तो मार्केट का वो था, आप दूसरी बातें करने लग गए। चलिए कोई बात नहीं, अब मार्केट पर ही आ जाते हैं। मैं तो चाहता हूँ सभी बच्चों का अच्छा भविष्य हो, इसीलिए मैं भी ये बात बोल रहा हूँ। चलिए बात करते हैं कि एफआईआईज और डीआईआईज क्या करके गए हैं। हमारे एफआईआईज की अगर बात करेंगे तो शुक्रवार वाले दिन 376.41 करोड़, 376.41 करोड़ के नेट सेल में कैश में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशक लगभग लगभग 1018 करोड़, 1018 करोड़ के नेट बाय में, अप्रोक्सीमेट नेट बाय में दिखाई पड़ रहे हैं। एफआईआईज के अगर डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करेंगे एफआईआईज के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की, तो हमको पता चलेगा कि विदेशी संस्थागत निवेशक बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय करके गए हैं जी। फिन निफ्टी के फ्यूचर्स में भी इन्होंने खरीदारी ही की है। हाँ, मिड कैप निफ्टी फ्यूचर, जिसमें आपको हर दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई लगता हुआ दिख जाता है, जो कि ऑलमोस्ट 9 डेमा की वास के ऊपर इस टाइम स्थित है। बहुत ऊपर से एक डिप मिला है 9 डेमा का, उसको वहां पर स्थित है, और जहां से भी कोई डिप मिलता है वहीं से बाइंग आ रही है, जिसमें वो एक ऐसा इंडेक्स है जहां पर एफआईआई सेल करके गए हैं। और दोस्तों, जो बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स है निफ्टी 50, उसमें भर भर के बाइंग करके गए हैं एफआईआईज। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जो शुक्रवार को एक रैली आई थी, अपसाइड का मूव दिया था, जो 24,334 का जो हमारे क्लोजिंग थी, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई वो एक ट्रैप हो, और आज वो सभी बुल्स को, सभी रिटेल को ट्रैप कर लिया गया हो। लेकिन अगर हम डेटा देखेंगे ना, तो डेटा में ये भी दिखाई दे रहा है कि एफआईआईज ने तो भैया फ्यूचर्स को भी बाय किया है, और रिटेल एक ऐसा है जो पुट बाय करके गया है, डीआईआईज पुट बाय करके गए हैं। लेकिन एफआईआईज अभी भी बहुत ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। तो अगर एफआईआईज बुलिश नजर आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं, ऑप्शन चेन भी अगर आप देखोगे तो वहां पर भी ऑप्शन चेन भी कह रही है 24,300 पर, 24,300 पर अच्छी खासी पुट राइटिंग बनी हुई है। हो सकता है दिस वाज इन एंटिसिपेशन, एक उम्मीद थी कि बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, और नतीजों का असर हमको आज यानी कि सोमवार को देखने को मिल जाएगा। एनीवेज, हम तो सीधा सीधा टेक्निकल्स पर चलते हैं। 24,367 शुक्रवार का हाई था, 24,367 अगर शुक्रवार का हाई था, इसके ऊपर जब तक चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 24,399, 24,400, 24,399, 24,400, जहां पर कॉल राइटर्स बैठे हुए दिखाई जरूर पड़ रहे हैं। और अगर वो पार हो गया तो 24,427, 24,427 का लेवल, जो कि 200 डेमा है, वो देखने को प्राप्त हो सकता है। बहुत लोग ऐसा कहेंगे, साहब आप तो बहुत पॉजिटिव हैं, क्योंकि जो कॉल होल्ड करके गया हुआ है, जो तो कॉल होल्ड करके गया हुआ है, वो तो कहता है, उस जैसे अभी 2 दिन 3 दिन मैंने वीडियोस दी, उसमें बोला, साहब आप तो, जो कॉल होल्ड करे वो कहता है आप नेगेटिव हैं जी, आप तो नीचे की बात कर रहे हैं। और जो पुट होल्ड करके है वो कहता है जी आप पॉजिटिव हैं जी। देखिए, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूं, मैं दोनों तरफ के लेवल्स आपको दे रहा हूं।
क्योंकि होल्ड करके जाना कोई समझदारी नहीं होता, और नेगेटिव पॉजिटिव तो मुझे वही बोलेंगे जो होल्ड करके जाएंगे। मैंने बिल्कुल भी कोई कमेंट नहीं किया कि आज गैप अप होगा गैप डाउन होगा, क्योंकि अगर गैप अप गैप डाउन हो भी जाएगा, उसका कमेंट भी सुन लीजिए, तो भी कोई ऐसा बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन अगर नहीं हुआ, तो ये समझ जाइएगा 3 रात 2 दिन का प्रीमियम मीटिंग इतना हो जाएगा कि आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। रिजल्ट्स आए हैं, बिल्कुल आए हैं। एचडीएफसी बैंक बहुत बड़ा जायंट है, उसके रिजल्ट्स ऐसे नहीं है। अगर उसने जरा सा भी दिक्कत दिखा दी, बाकी सब तेज भागते हुए रहे, अगर उसमें दिक्कत आ गई तो सब ठन ठन गोपाल हो जाएंगे। एनीवेज 24,427 200 डेमा के ऊपर अगर चलने लगेंगे तो 24,464, 24,464, 24,500, 24,530, 24,500, 24,530 तक के लेवल्स अप साइड में देखने को हो सकते हैं हमको प्राप्त। अब दोस्तों डाउन साइड की बात करनी भी जरूरी है। अगर देखिए 24,300 बहुत अच्छा सपोर्ट है, बिल्कुल सपोर्ट है। 24,282 के नीचे, जब तक 24,282 के नीचे नहीं जाता है तब तक डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 24,282 अगर टूटता है तो 24,242, 24,242, और अगर वो भी टूट गया तो 24,206, 24,206, 24,170, 24,130, 24,130 और 24,105 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं जी निफ्टी 50 में। आइए अब बात करेंगे आज के प्रश्न की, जो कि आप आंसर दे सकते हैं, और शाम वाले वीडियो में मैं जिन जिन ने सही आंसर दिया होगा उसका नाम लेकर आपके सामने रखूंगा। तो प्रश्न है कि इन विच सिटी, कौन सी विश्व की ऐसी कौन सी वो बड़ी सिटी है जहां पर हल्दीराम्स ने अपना पहला आउटलेट ओपन किया है, और वहां पर बहुत सारे ह्यूज क्राउड्स की खबरें आ रही हैं। हल्दीराम्स ने अभी कुछ ही दिन पहले एक नया आउटलेट ओपन किया है किसी देश में, किसी सिटी में। वो कौन सी सिटी है, वो कौन सा देश है, आपको बताना है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से बैंक निफ्टी की स्थितियां हैं, उसके बाद सेंसेक्स पर भी बात हो जाएगी। जब हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो आपको मालूम है कि बैंकिंग के ही तो नतीजे आए हैं भाई, बैंकिंग के ही मेजर नतीजे आए हैं, और बैंकिंग ने ही रैली की थी शुक्रवार वाले दिन। बस एंटिसिपेट कर रहे होंगे कि अच्छी वो आ जाएगी। अब हो सकता है कि आज कोई प्रॉफिट बुकिंग आए। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब समझते हैं, अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो पूरी मार्केट को ले डूब सकती है। एनीवेज 58,596 के ऊपर अगर टिकने लगेंगे, चलने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पिछले दिन का हाई है, अगर इसके ऊपर चलते हैं, टिकते हैं, तो 58,720, 58,720, और अगर वो पार किया तो 58,845, 58,845, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 58,988, 58,988 से 59,000, 59,000 तक के लेवल्स देखने को प्राप्त हो सकते हैं बैंक निफ्टी में। डाउन साइड की बात करेंगे, अगर 58,400 के नीचे, या ये कहिए 58,388 के नीचे जाना शुरू कर दिया, 58,388 के नीचे जाना शुरू कर दिया, तो डाउन साइड का रास्ता खुल जाएगा 58,255 के लिए, 58,255 के लिए, और अगर वो भी टूटा तो 58,043, 58,043, 58,043 के नीचे गए तो 57,873, 57,873, बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 57,717, 57,717, और अगर वो भी टूट गया तो 57,500, 57,542, 57,540, 542 के लेवल्स निफ्टी बैंक दिखा सकता है जी। अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की। मिड कैप निफ्टी इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो आप लोगों को मालूम है 14,715 पर इसने क्लोजिंग दी है। अपसाइड की बात तो बाद में करूंगा, लेकिन इतना याद रखिएगा 14,715 पे क्लोजिंग है। 14,707, 14,707 नौ डेमा, 14,707 नौडेमा है। अगर ये टूटता है तो पिछले दिन का लो देखने को मिल सकता है, दैट इज 14,659, 14,659 पिछले दिन का लो। और अगर वो भी टूट गया तो बेस्ट सपोर्ट है 14,610। क्यों भाई? 20 डेमा का सपोर्ट है। एनी डिप टुवर्ड्स 20 डेमा इज माइट एक्ट एज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर बायर्स। अपसाइड की अगर बात करें, अगर डाउन साइड जाता ही नहीं तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। 14,758, 14,758 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 14,794, 14,794 का, और अगर वो पार हुआ तो 14,821, 14,821, विच इज द हाई ऑफ फ्राइडे। और अगर 14,821 को पार कर दिया तो ऑल टाइम हाई, अब तक का ऑल टाइम हाई क्या है? 14,876, 14,876, उसको स्ट्राइक करने के लिए निफ्टी मिड कैप जा सकता है जी। अब बात होगी बीएसई सेंसेक्स की।
बस सेंसेक्स की जब हम बात करेंगे तो आपको मालूम है 78,282 पिछले दिन का हाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। 78,000 एज अ गुड सपोर्ट है। दो चीजें ध्यान दीजिएगा, 78,282 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे 78,410, 78,410 उसके ऊपर का लेवल आ सकता है। अब ये पार हो गया तो 78,500 कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं रहना चाहिए। उस स्थिति में हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा 78,664, 78,664 का रेजिस्टेंस होगा। और अगर वो पार कर गए तो 78,873, 78,873 और उसके बाद 79,000, 79,000 का लेवल देखने को हो सकता है प्राप्त ऑन BSE सेंसेक्स। डाउन साइड की बात करेंगे तो भाई मैंने बताया 78,000 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। अनदर 18 पॉइंट्स और छोड़ दीजिए, 77,982, 83 के आसपास का लेवल रख लीजिए। 77,982 के नीचे अगर जाना शुरू करता है तो दिक्कत शुरू हो जाएगी, जो हमको लेके जा सकती है 77,807, 77,807 की और अगर वो भी टूट गया तो 77,604, 77,604 एंड बिलो दैट इफ वी गो वी माइट बी एबल टू सी 77,380, 77,380 के लेवल्स ऑन BSE सेंसेक्स देख सकते हैं जी। आइए अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की भी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो 26,959 विच इज द हाई, या 26,960 रख लीजिए। 26,960 विच इज द हाई, 26,960 जो कि पिछले रोज का हाई, इसके ऊपर टिकेंगे चलेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। सीधा सीधा लेवल आएगा 27,017 के जोन को टेस्ट करने के जा सकते हैं 27,017 को, और अगर उसके पार लग गए तो 27,082, 27,082, 27,184, 27,184। वहीं डाउन साइड 26,800 टूटा तो दिक्कत हो सकती है जी शुरू, 26,795, 26,795, और अगर उसके भी नीचे गए तो 26,722, 26,722, 26,664, 26,664 एंड बिलो दैट 26,570, 26,570। अब भाई कोई भी अगर बड़ा गैप, मैं ये नहीं कह रहा हो ही जाएगा, अगर कोई भी बड़ा गैप अप होता है, क्यों क्यों नहीं कह रहा भाई, रीजन बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बैंकिंग के नतीजे हैं, रिलायंस का नतीजा है, और सभी के अच्छे नतीजे तो बिल्कुल भी नहीं है, वो मैंने वीकेंड पे आपके डिस्कस कर ही दिया है। तो अगर कोई बड़ा गैप अप किसी कारण हो जाता है तो उसको चेज नहीं करेंगे। लॉन्ग अगर कोई डिप मिलता है तो शायद जरूर अपसाइड के बारे में सोचेंगे। शॉर्ट तब भी शॉर्ट नहीं करेंगे। शॉर्ट करने का विचार मेरा कम से कम, अगर गैप डाउन मिलता है तो नहीं है, गैप अप पे देखेंगे कि क्या करना है, और उस पे भी अगर हमारे पिछले दिन आप जो मैंने लेवल्स दिए उस पे लेवल्स पे आती तभी कुछ काम करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज नहीं। कल आपको मालूम है कल एक्सपायरी है निफ्टी 50 की, तो कुछ भी होल्ड करके जाना कल के लिए सही नहीं होगा। वैसे तो मैं हर रोज कह के जाता हूँ कि कुछ होल्ड मत कीजिए, लेकिन आप कहाँ मानने वाले हैं, दिल है कि मानता नहीं। उसके बाद कमेंट्स में लिखते हो ये वो फलाना ढिमकाना, आप कॉल होल्ड करके जाते हो तो मेरे को लिखते हो कि भाई तू तो नेगेटिव हो गया है, अगर पुट होल्ड करके जाते हो तो आप कहते हो तू तो पॉजिटिव है भाई। तो भाई आपके अपने कहने से आप, मैं दोनों तरफ का लेवल्स देता हूँ, बिल्कुल न्यूट्रल होने की कोशिश करता हूँ, डेटा आपके सामने रखता हूँ। डेटा पॉजिटिव होता तो मैं कहता हूँ डेटा पॉजिटिव है, जैसे आज भी कह रहा हूँ डेटा इज पॉजिटिव, ठीक है, बट देर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन टुडे। चलिए देखते हैं कि किस तरह से आज का रुख होता है मार्केट का। और दो चीज़ें हैं, अगर आपने अभी तक डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट नहीं खुलवाया है तो ऊपर दिए हुए QR कोड का इस्तेमाल करके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिए गए लिंक से अपना डेल्टा एक्सचेंज में फ्री अकाउंट खुलवा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से भी अगर जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पस से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं